नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत चंडीगढ़ से आ रही है एक बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। कनाडा से आए एनआरआई दंपति को कोरोना हुआ है। बाकी 3 कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोग हैं। 8 से बढ़कर अब कोरोना संक्रमण की संख्या जो है, यहाँ पे लोगों की संख्या अब 13 हो चुकी है। पॉजिटिव केस चंडीगढ़ में और बढ़ चुके हैं, तो लगातार चंडीगढ़ पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 5 नए मामले सामने आए हैं। कनाडा से आए एनआरआई दंपति को भी कोरोना हो गया है, जहां पर बाकी 3 कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोग हैं। 8 से बढ़कर अब यहां पर जो संख्या है वो 13 हो चुकी है चंडीगढ़ में, और खतरा बढ़ गया है। कर्फ्यू में भी ढील दी गई है, तो खतरा लगातार चंडीगढ़ पर मंडराता जा रहा है, जिसमें अब यहां पर कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 13 हो चुकी है। लगातार आज 5 नए केस सामने आए हैं। कनाडा से आए एनआरआई दंपति को भी कोरोना पाया गया है। बाकी 3 कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोग हैं। 8 से बढ़कर चंडीगढ़ में इनकी संख्या 13 हो गई है। चंडीगढ़ में लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच चंडीगढ़ में कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। अर्शदीप अर्शी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गया। अर्शदीप अर्शी, क्या कुछ अपडेट? केस सामने आए हैं चंडीगढ़ में आज, जिनमें से जो एक लड़का 8वां केस जो पॉजिटिव पाया गया था, 22 साल का लड़का था। और पहले भी एडवाइजर ने ट्वीट करके जानकारी हमें दी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने जो लिस्टें बनाई थी कि ये लोग फॉरेन कंट्रीज से वापस आए हैं, उसमें उसका नाम नहीं था। तो जाहिर है कि प्रशासन की तरफ से उसको क्वारंटीन नहीं किया गया था। तो उसके संपर्क में जो क्लोज कांटेक्ट थे, उसकी मदर का टेस्ट किया गया है, वो पॉजिटिव पाई गई है। उसके 2 दोस्त, दोनों 23 साल के हैं, चंडीगढ़ से ही, और वो दोनों भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक एनआरआई कपल है, दोनों 32 वर्ष के हैं, और वो कनाडा से वापस आए हैं और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमें अभी जानकारी आनी बाकी है कि कब ये आकर एडमिट हुए हैं, कब कनाडा से वापस आए हैं, और क्या सेल्फ क्वारंटीन में थे या क्या चीजें। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी जानकारी आनी बाकी है। इसके अलावा जो 8 केस थे पहले, और अभी गिनती बढ़ के एक दिन में ही 5 और बढ़ के 13 हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा घबराने वाली बात तो है ही, पैनिक वाली। और जैसे कि एक आज नए गांव का शख्स, वो भी पीजीआई में एडमिट था, तो वहां पर भी तकरीबन जो 13 डॉक्टर और नर्सें हैं उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, और उनको हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। उनके भी टेस्ट वगैरह किए जाएंगे, क्योंकि जो भी लोग एक्सपोज हुए हैं, चाहे वो थोड़ा एक्सपोजर था या कैसे था, क्योंकि कई लोगों को बताया जा रहा है कि वहां पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दी गई थी, लेकिन क्योंकि वो इमरजेंसी वार्ड में थे और स्वाइन फ्लू के उनको लक्षण थे, उसके लिए टेस्ट किया जा रहा था, बट बाद में वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। तो अब उनके भी जो हैं टेस्ट किए जाएंगे, जो भी उनके संपर्क में आए। जी कुसुम। जी अर्शदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक ही दिन में 5 नए केस सामने आए, इस बीच कर्फ्यू में भी ढील दी गई, तो क्या लगता है कि विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है यहाँ पे? जी बिल्कुल कुसुम, क्योंकि अभी क्योंकि कर्फ्यू तो है ही, लेकिन इसके चलते प्रशासन की तरफ से ढील दी गई है थोड़ी सी। वो यही है कि हर एक घर में से एक इंसान जाकर कोई भी जो राशन वगैरह कोई सामान खरीदना है, वो जाकर खरीद सकते हैं 11 बजे से 3 बजे के बीच में। ये ढील दी गई है क्योंकि सब लोगों तक जो है सारा जरूरी सामान पहुंच नहीं पा रहा था। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो बसें चलाई गई हैं सब्जियां वगैरह की, वो अभी भी आ रही हैं। इसके अलावा सब्जियों वाले गली गली घूम भी रहे हैं, और मोबाइल एटीएम वैन्स भी चल रही हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें प्रशासन की तरफ से हो रही हैं, पर क्योंकि सब लोगों तक सारा सामान नहीं पहुंच रहा था, इसके लिए ढील दी गई है। और हाईकोर्ट ने भी इसको सही बताया, क्योंकि सभी लोगों के पास सामान नहीं पहुंच रहा था इसके चलते। लेकिन वही चीज है कि हाईकोर्ट ने भी इस पर जोर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी जो है, उसको ध्यान में रखा जाए। लोगों से भी अपील की गई है। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है सारे बाजार वगैरह में वो पूरा उस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई लोग एक दूसरे के ज्यादा नजदीक ना आए, संपर्क में ना आए, दुकानदार के पास संपर्क में ना आए ज्यादा। तो इन चीजों की एहतियात तो रखी ही जा रही है, पर इसमें कम से कम जो है लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कम से कम आप बाहर जाएं और कम से कम आप दूसरे किसी के संपर्क में आएं, क्योंकि खतरा बना हुआ है। जी कुसुम। जी अर्शदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर 5 नए मामले सामने आए। कनाडा से आए एनआरआई दंपति को कोरोना हुआ है। बाकी 3 जो है वो कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोग हैं। 8 से बढ़कर अब 13 संख्या हो चुकी है। तो
तो लगातार खतरा मंडरा रहा है। इस बीच चंडीगढ़ के लोगों को विशेष तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। और शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिमला के डीडीयू में फिर आए कोरोना के 2 संदिग्ध मरीज। 20 मार्च को अंबाला से शिमला आए हैं 5 लोग और 5 में से 2 लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे ये सभी। 2 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। टेस्ट को लेकर जांच के लिए भी भेज दिया गया है आईजीएमसी में। बाकी 3 लोगों को होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। अंबाला के डॉक्टर की सूचना के बाद कोरोना जांच शिमला के टूटीकंडी में रहते हैं ये 5 लोग। तो बड़ी खबर आपको शिमला से बता रहे हैं, जहां पर डीडीयू में 2 जो संदिग्ध मरीज हैं वो सामने आए हैं। 20 मार्च को अंबाला से शिमला आए थे ये 5 लोग। 5 में से 2 लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे 2 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल के लिए भर्ती करवा दिया गया है। टेस्ट लेकर जांच के लिए आईजीएमसी में भी भेज दिया गया है। 5 लोग जो अंबाला में थे ये किसी घर में, और वहाँ पे ये किसी कोविड पर्सन से जो नेपाल से आया था उसको पॉजिटिव पाया गया। तो जिस डॉक्टर ने जो देख रहा था उनको, उसने ही मेरे को दूरभाषा से बताकर ये इन्फॉर्मेशन दी है। और क्या है कि इनको आप क्वारंटाइन में रखिए और इन पे चेक रखिए। रेशमा कश्यप हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई है। रेशमा, क्या कुछ अपडेट है वहां से? बताया यह जा रहा है कि 2 संदिग्ध मरीज जो है वो सामने आए हैं। जी कुसुम, जिस तरह से आज ये 2 जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं इन्हें डीडीयू हॉस्पिटल में आज एडमिट किया गया है और इनके सैंपल लेकर आईजीएमसी भेज दिया गया है। और शाम तक 6 बजे के बाद जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी, तभी पूरी तरह से कहा जा सकेगा कि ये जो सस्पेक्टेड मरीज है ये कोरोना पॉजिटिव है या फिर नहीं। लेकिन देखने वाली बात ये है कुसुम की ये लोग खुद सामने नहीं आए हैं, इन्हें ट्रेस किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि ये 20 मार्च को अंबाला से 5 लोग निकले थे और शिमला वापस आए हैं। टूटीकंडी में ये लोग रहते हैं। 2 लोगों में सिम्टम्स नजर आने के बाद ही इन्हें यहाँ पर जो डीडीयू अस्पताल है वहां पर भर्ती किया गया था। और इसकी जानकारी अंबाला से ही एक डॉक्टर ने डीडीयू अस्पताल के जो सीएमओ हैं उन्हें दी गई थी, तभी जाके विभाग की द्वारा इन्हें ट्रेस किया गया था और आज इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। देखने वाली बात यह है कि बार बार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस तरह के पेशेंट्स के कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं या फिर इस तरह की जगह से जो लोग वापस लौट रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया और जिला प्रशासन को अपनी जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया है। लेकिन इस तरह की जो लापरवाही इन लोगों की तरफ से बरती गई है तो उसको कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये दोनों कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो ज्यादा जो पेशेंट है कोरोना के वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल अभी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही पूरी तरह से पुष्टि की जा सकेगी कुसुम की ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। जी रेशमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 2 संदिग्ध मरीज वहां पर मिले हैं शिमला में, जहां पर 20 मार्च को अंबाला से शिमला ये लोग गए थे। 5 में से 2 लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। और लॉकडाउन को लेकर सिरसा पुलिस सख्त नजर आ रही है। पंजाब के वीआईपी को भी सिरसा में एंट्री नहीं दी गई। गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर लगा हुआ था, उसके बावजूद गाड़ी में गनमैन भी था, उसके बावजूद भी वहां पर गाड़ी को एंट्री नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। डीएसपी दिनेश यादव नाके पर मौजूद थे। डीएसपी बोले, कानून सबके लिए एक बराबर है, बिना परमिशन जिले में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो लॉकडाउन के बीच जो है सिरसा में पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। पंजाब के वीआईपी को सिरसा में एंट्री नहीं मिली है। गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर लगा हुआ था, उसके बावजूद उसे जो है एंट्री नहीं दी गई है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। डीएसपी दिनेश यादव नाके पर मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा है कि कानून जो है यहाँ पर अभी सभी के लिए बराबर है, क्योंकि देश जो है बड़े खतरे से गुजर रहा है। आदेश है सरकार की तरफ से और लोकल प्रशासन की तरफ से कि किसी भी भारी व्यक्ति को जिसका विदाउट कोई पास नहीं है उसका अलाउ नहीं करेंगे। जिस तरह आपने बताया कि पंजाब की गाड़ी थी, उसमें थे वो वीआईपी थे, बताया कि मुझे यहाँ मिलने जाना किसी, जो मना कर दिया, नहीं जाने दिएगा उनको, क्योंकि लॉकडाउन की जो कानून है उसको यहाँ सिरसा पुलिस सख्ताई से लागू कराएगी।
नकुल हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, जिस तरीके से आपने 2 दिन पहले तो सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पंजाब पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। सिरसा पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। पंजाब के वीआईपी को सिरसा में एंट्री नहीं मिली है। नकुल हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, 2 दिन पहले आपने हमें वहां पर तस्वीर दिखाई थी कि आवाजाही लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो सिरसा पुलिस है उसकी सख्ती की तस्वीरें सामने आ रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल कुसुम, अब से कुछ देर पहले की बात है। बताया जा रहा है कि पंजाब के किसी एमएलए की गाड़ी सिरसा में आई थी और क्योंकि सिरसा में खासकर सख्ती की है, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर सिरसा है, तो वहां पर पुलिस ने पूरी सख्ती की है। 7 लगते जिलों से ही लोगों की एंट्री बैन कर दी है, लेकिन ये गाड़ी पंजाब की थी। जब गाड़ी से गनमैन उतर कर आया तो डीएसपी से उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर में जाना है, तो डीएसपी ने मना कर दिया कि पंजाब और राजस्थान के किसी भी शख्स को हरियाणा में एंट्री नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं वापस भेज दिया गया और ये वीडियो वायरल हुई। बताया जा रहा है कि पंजाब के सरदूलगढ़ से विधायक हैं, उनकी गाड़ी थी और उनके ड्राइवर निकल कर आए थे और उनके साथ उनके गनमैन भी मौजूद थे। तो बिल्कुल सख्ती पुलिस की देखी जा रही है। डीएसपी का कहना है कानून सबके लिए एक है, भले ही कोई वीआईपी हो या कोई आम आदमी हो। 7 लगते राज्यों से किसी भी लोगों को एंट्री नहीं करने दी जाएगी, इस तरह की बात की गई है। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सिरसा पुलिस की सख्ती का एक वीडियो सामने आया है जहां पर किसी भी वीआईपी को एंट्री नहीं दी जा रही है। एमएलए का स्टिकर लगा था गाड़ी में, उसके बावजूद भी एंट्री नहीं दी गई और ये कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है। देश खतरे के दौर से गुजर रहा है, इस बीच खतरा और न बढ़े, ऐसे में किसी को भी फिलहाल आने जाने की इजाजत नहीं है। तो गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं, लॉकडाउन से जुड़े गुरुग्राम को लेकर जो है वहां पर कोरोना के जो खतरा है वो कम हो चुका है। लगातार 6ठे दिन कोई नया केस सामने नहीं आया। गुरुग्राम में कोरोना के अब तक 10 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। 10 में से 5 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं और अपने घर लौट चुके हैं। साइबर सिटी में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है कि फिलहाल यहाँ पर कोई भी नया केस जो है वो सामने नहीं आया। 10 मामले सामने आए थे गुरुग्राम में, लेकिन 10 में से 5 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं और इस बीच लॉकडाउन के बाद से कोई भी नया केस यहाँ पर सामने नहीं आया। तो लॉकडाउन से जो है गुरुग्राम में कोरोना की कमर जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। लगातार 6ठे दिन भी कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। गुरुग्राम में कोरोना के अब तक 10 मामले सामने आए थे, लेकिन जिनमें 5 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। तो साइबर सिटी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। तो लॉकडाउन के चलते पंजाब में आज और कल 2 दिन बैंक खोलने का फैसला लिया गया है ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। लेकिन आज सुबह जब बैंक खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ती नजर आई। बैंक खुलते ही सुबह ही बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लग गई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। सरकारें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायतें दे रही हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके, पर मजबूरी के आगे सभी हिदायतें हवा हो गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। भीड़ की ये तस्वीरें पंजाब के बैंकों के बाहर की हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये इन लोगों का शौक नहीं, मजबूरी है। मजबूरी पैसा ना होने की। किसी को राशन चाहिए तो किसी को जरूरत की चीजें और किसी को तो दवाइयों की जरूरत है। अब हर किसी के पास तो एटीएम है नहीं, इसलिए लोग बैंकों के बाहर लाइनें लगाने को मजबूर हैं। मोगा में बैंक खुलते ही पंजाब में कर्फ्यू का असर खत्म होता दिखाई दिया। बैंकों के बाहर लोग इकट्ठे होने लगे और पैसे निकलवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਵਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। फिरोजपुर का भी यही हाल है। बैंक खुलने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई है तो पुलिस प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील करता नजर आ रहा है।
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ अपील कर रही है। समाना में भी लॉकडाउन की हिदायतों पर मजबूरी भारी पड़ गई। 30 से 31 मार्च तक ही बैंक खुले रहेंगे। इसके बाद बैंक 3 अप्रैल से हफ्ते में महज 2 दिन ही खुला करेंगे। जेब में पैसे खत्म होने के डर के कारण यह लोग बैंकों के बाहर लंबी कतारों में जमा हो गए हैं। ना तो इन्हें लॉकडाउन की परवाह है और ना ही कोरोना की चिंता है तो सिर्फ पैसे खत्म होने की। हाँ सर, पैसे लेने दी। हुण बच्चे भुखे मारी गए, ऐ बीमारी तो ना मरना, भुखे ही मर जाना। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗੀ ਫਿਰ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਫਿਰ, ਪਹਾੜਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਫਿਰ। गुरदासपुर के बैंकों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग बेअसर नजर आई। यहाँ भी लोगों की भीड़ है। हालांकि लोगों ने कोरोना को रोकने के लिए सरकार की तरफ से लॉकडाउन का समर्थन भी किया है। लॉकडाउन के बाद जिंदगी की रफ्तार बेशक रुक गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है, बाजार बंद हैं, कामकाज ठप, पर जरूरतें तो वही हैं। और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पर कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करते करते जिंदगी ही खत्म हो जाए। इसीलिए न्यूज़ 18 आप सबसे यह अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के सीएम मनोहर लाल ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मुख्य ये भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के भोजन और आवास के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेश भर के जिलों में 129 रिलीफ और शेल्टर होम बनाए गए हैं, जिनमें रुके हुए 29,000 से अधिक श्रमिकों को भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद से ही मजदूरों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि केंद्र की सख्ती के बाद राज्यों ने अपने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए इंतजाम करने की बात कही थी। और हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ। राजा साहब ने विधायक निधि से दिए हैं 6 लाख रुपए। अर्की क्षेत्र में कोरोना से लड़ने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। संकट की घड़ी में धैर्य रखने की जरूरत है, ये कहना है वीरभद्र सिंह का। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। केंद्र और प्रदेश सरकार के उठाए गए कदमों की सराहना भी उन्होंने की है। अर्की की जनता से अपनी सुरक्षा करने की अपील भी यहाँ पर वीरभद्र सिंह की तरफ से की गई है। तो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। राजा साहब ने विधायक निधि से 6 लाख रुपए दिए हैं। अर्की क्षेत्र में कोरोना से लड़ने के लिए पैसे भी दिए गए हैं। संकट की घड़ी में धैर्य से काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, ये कहना है पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के उठाए गए कदमों की सराहना भी की है। पूरा भारत लॉकडाउन है। सड़कों पर जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए वाहन ही नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है और जो जंगली जानवर चिड़ियाघर या जंगलों में नजर आते हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं। कभी पिंजरे में बंद जानवरों को देखने के लिए इंसान चिड़ियाघरों का रुख करते थे। आज हालात बदल गए हैं। कोरोना वायरस के चलते लोग अपने घरों में कैद हैं और जंगली जानवर सुनसान सड़कों पर पूरी शान के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 5 से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां तेंदुआ खाली सड़क पर देखा गया और उसके बाद पुलिस लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की ताकीद करती नजर आई। इससे पहले शहर की खाली सड़कों पर एक मोर भी शान के साथ घूमता फिरता नजर आया था। कुछ ऐसी तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने शेयर की। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने सड़कों पर घूमते कई दुर्लभ जानवरों की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की। केरल के कोझिकोड की सड़कों पर घूमते कस्तूरी बिलाव की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, तो उधर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ही ऑफिसर परवीन केसवान ने सड़कों पर घूमती नीलगाय की वीडियो शेयर की।
ओडिशा की ऋषिकुल्या नदी के किनारे हजारों की गिनती में इकट्ठे हुए ऑलिव रिडले कछुए देखे जाना भी कुछ ऐसा ही मनमोहक नजारा था। कोरोना वायरस का ये दौर हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। हर रोज अलग अलग तरह की चिड़ियों की चहचहाहट बिल्कुल साफ सुनाई देती है। इंसानों की कैद का ये दौर हमें सिखा रहा है कि इंसान अगर दखल ना दे तो कुदरत किस तरह से एक बार फिर अपने आप को समृद्ध कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।